हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का जो है चैप्टर फर्स्ट, विविधता की समझ। सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है ये। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि विविधता क्या होती है और किस किस तरह की विविधता जो है हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आगे हम देखते हैं कि विविधता क्या होती है और एक्चुअल में ये विविधता आई कहाँ से है और लोग कैसे एक दूसरे से विविध हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं विविधता की समझ। एक्चुअल में विविधता क्या होती है? भिन्नता, एक दूसरे से अलग होना, ठीक है, बीइंग डिफरेंट। तो सबसे पहला एग्जांपल है गरीबी और अमीरी। गरीबी और अमीरी एक्चुअल में क्या है? ये विविधता नहीं है और ना ही विविधता का कोई रूप है। ये सिर्फ एक असमानता है। गरीब और अमीर एक दूसरे से असमान है। दूसरा है जाति। तो ये जो जाति है और अमीरी और गरीबी जो है ना, ये असमानता के रूप हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक विविधता है। अगर मैं अमीर हूँ या कोई अमीर है, गरीब है, तो ये एक दूसरे से भिन्न है। ये बिल्कुल भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ये एक दूसरे से असमान है। आगे देखते हैं भारत में विविधता। विविधता क्या है? भारत तो आपको पता ही है, एक डाइवर्सिटी से फुल है। मतलब यहाँ पे आपको हर चीज़ में विविधता मिलेगी, भिन्नता देखने को मिलेगी। भारत में जो है भाषाएं इतनी सारी बोली जाती हैं, खाना इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है यहाँ पर, लोग इतने सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर इतने सारे धर्म हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि विविधताओं का कारण क्या है। लोग मतलब इतने सारी भिन्नताएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। हम कह सकते हैं कि विविधता का जो है ना, एक पहले तो ऐतिहासिक कारक होता है, दूसरा हमारा भौगोलिक कारक होता है। इसमें देखिए, अगर हम बात करें ऐतिहासिक कारक के, तो आज से इतने सालों पहले भी जो है लोग क्या करते थे, एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे की लैंग्वेज को अडॉप्ट करते थे। एक दूसरे की संस्कृति, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ दो केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। पहला केस स्टडी लद्दाख का लेते हैं, दूसरा हम केरल का लेंगे। तो पहले केस स्टडी में आप लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान का एरिया है। ये शीत मरुस्थल है, एक्चुअली ये ठंडा एरिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग खेती बाड़ी उतना नहीं कर पाते हैं, पर यहाँ पे क्या काम करते हैं, लोग ऊन का काम करते हैं। और स्पेशली इसमें एक टाइप की बकरी है जो वो पालते हैं और उससे वो पश्मीना ऊन निकालते हैं। ऊन के साथ साथ यहाँ पे और भी काम होता है, दूध का काम होता है, मक्खन का काम होता है। लोग इस तरह से अपने गाय, भैंसे, बकरियाँ ये सब पालते हैं। दूसरा क्या है, लद्दाख को एक छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लद्दाख के रास्ते से ही जो लोग हैं मध्य एशिया के, वो तिब्बत पहुँचे थे। तो इस वजह से एक लद्दाख को नाम दिया गया है छोटा तिब्बत। अब बात करें यहाँ पर मुख्य रिलीजन क्या है, तो यहाँ पे मुख्य रिलीजन आप देखेंगे कि मुसलमान लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म का परिचय यहाँ पर 400 साल पहले हो चुका था। तो जो है मुसलमान यहाँ पर आपको ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी मिलेगी। दूसरी चीज़ है, उसके स्थानीय रूप को भी और मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। जो वहाँ पे कुछ ग्रंथ हैं, तो वो दोनों ही रिलीजन, बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म जो है, वो दोनों ही उसको गाते हैं और उस पर नाटक भी लिखे जाते हैं। तो वो लोग उस नाटक को भी खेलते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं केरल की। केरल को तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ से सिर्फ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इस पहाड़ियों की वजह से ना यहाँ पर मसालों की खेती बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से उगाई जाती हैं। अब पहले व्यापारी कौन थे? तो अरबी और यहूदी यहाँ पर पहले व्यापारी आए थे। दूसरी चीज़, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थे जो थॉमस थे। लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत आए थे। धर्मदूत क्या होता है? जो धर्म को आगे फॉरवर्ड करते हैं या स्प्रेड करते हैं। तो ईसाई धर्म का जो फैलाने का जो मुख्य एक श्रेय दिया जाता है, तो वो जाता है हमारे थॉमस को। दूसरी चीज़, इब्न बतूता जो हैं वो करीब 700 साल पहले आए थे, जो एक अरबी लेखक भी हैं और उन्होंने केरल के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें अपनी बुक में भी लिखी हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केरल जो है, जो पहाड़ियाँ हैं उसकी, वो मुख्यतः मसालों के लिए फेमस है। यहाँ पर
तो चलिए अब देखते हैं भारत में एकता। भारत में इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम कह सकते हैं कि इसमें एकता है, यानी कि आप इतने सारे धर्म, भाषाएं, इतने सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद भी हमारे अंदर एकता है, हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था तब भी क्या होता था, भिन्न भिन्न धर्म के लोगों ने, भाषाओं के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब ने साथ में मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई की है। किसी एक ने हमें जो है आज़ादी नहीं दिलाई है। और हमारा राष्ट्रीय गान तो आपको पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और ये जो राष्ट्रीय गान है ये डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में, बोलियों में बोला जाता है। एक्चुअल में तो ये बंगाली में लिखा हुआ है। हमारी समावेशी भाषाओं को, सबको मिक्स किया गया है और इससे पूरी पूरी हमारे भारत में एक अनेकता में एकता दिखाई देती है। तो ये जो चैप्टर था पूरा विविधता के बारे में था और भारत में किस तरह से एकता है, विविधता के होने के साथ साथ भी एकता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।